My dear brother and sister, right now I'm here to give you some word, to give you some good news. मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं यहाँ पर इस समय हूँ आप सभी को कुछ एक गुड न्यूज को देने के लिए, कुछ परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। मेरे दोस्तों मेरे प्रियो, आप लोग जितने लोग भी यहाँ पर हो इस समय, यहाँ पर आप लोग दुकान कर रहे हो, कोई हमारे दोस्त लोग रैपिडो चला रहे हो मेरे प्रियो। सो आप लोग दिन रात इस कैसे पैसे को कमाए, कैसे परिवार को देखे, कैसे फैमिली को अच्छे से चलाए बोलकर सोच में लगे हो मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बहुत अच्छे आप लोग मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड। और मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जो शरीर के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो ये सिर्फ टेम्पररी है। ये जो शरीर के लिए मेहनत कर रहे हो मेरे प्रियो, ये शरीर ज्यादा से ज्यादा 60 इयर्स तक जिएगा, 70 इयर्स तक जिएगा, 80 इयर्स तक जिएगा मेरे प्रियो। और सुनो मेरे दोस्तों, हम सब के अंदर, आप सब के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर एक आत्मा है, स्पिरिट। वो स्पिरिट जो आत्मा है मेरे दोस्तों, वो हमेशा का है, वो एटर्नल है मेरे प्रियो। वो आत्मा को हमेशा के लिए जीना होगा मेरे प्रियो। तो उसके लिए कभी सोचे हो, उसके लिए आपने क्या करे हो मेरे प्रियो मेरे दोस्तों। सो ये शिलोंग है, हम अपने शिलोंग को बहुत प्यार करते हैं। खसी लोग अपने शिलोंग को बहुत प्यार करते हैं। अपने शिलोंग को बचाने के लिए, शिलोंग को आगे लेकर जाने के लिए, शिलोंग को अच्छे बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्रियो। और ये शिलोंग भी टेम्पोरेरी है मेरे प्रियो, और हमारे लिए एक हेवन है, तो हमेशा का जीवन जीने के लिए जो जगह है स्वर्ग मेरे दोस्तों, उसके लिए कुछ सोचे हो, उसके लिए कुछ करे हो मेरे प्रियो। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, वो बातें को सोचो, वो बातें को सोचो। ये टेम्पररी है। बाइबल कहता है ये जो पृथ्वी है एक दिन ये खत्म होकर चले जाएगा। जो मनुष्य है ये मिट्टी से बना हुआ शरीर, ये मिट्टी पे ही मिल जाएगा मेरे दोस्तों मेरे प्रियो। पर सच में जो जगह पर हमें जाना है, हमेशा का जगह हेवन के लिए कुछ करे हो मेरे दोस्तों। हेवन पे आपने, हेवन पे कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए वो चीज तो आपने कमाया मेरे दोस्तों। जो जीवन हमें हमेशा के लिए जीना है मेरे दोस्तों, उस आत्मा के लिए कुछ सोचो मेरे दोस्तों। मैं आप सभी को ये बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, कुछ अपने आत्मा के लिए भी सोचो। आपके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर स्पिरिट है मेरे दोस्तों। वो स्पिरिट है एटर्नल के लिए, वो हमेशा के लिए मेरे दोस्तों। पर एक दुख का भी बात है और एक खुशी का भी बात है कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसके लिए दो जगह बनाए गए मेरे दोस्तों। एक है हेवन, दूसरा है हेल। एक है स्वर्ग है, दूसरा है नर्क मेरे दोस्तों। पर हम स्वर्ग पर कैसे जाए? मैं जस्ट 1 month बिफोर आई वाज इन दीमापुर, मैं दीमापुर में था, आई वाज प्रीचिंग द गॉस्पेल। सो मैंने एक ट्रैक्ट लिया था एक चर्च से, और वो ट्रैक्ट पर लिखा हुआ था कि नर्क कैसे जाए बोलकर। वो ट्रैक्ट पर लिखा हुआ था कि नर्क कैसे जाए बोलकर, और उस पर कहा था कि मेरे दोस्तों नर्क जाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। सुनिए, वो ट्रैक्स पर लिखा हुआ था कि नर्क जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर टू रीच इन हेल, फॉर टू गो हेल, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। और उस पर लिखा हुआ था आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहता है हम माँ के गर्भ से ही पापी है। बाइबल कहता है हम लोग अपने माँ के गर्भ से ही, माँ के पेट से ही हम क्या है, हम पापी है। सो हमें नर्क जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी नर्क जाने का ही योग्य है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहता है हम माँ के गर्भ से ही पापी है। तो सुनो मेरे दोस्तों, अब दूसरा जो है स्वर्ग, हेवन। हेवन पर हम कैसे जा सकेंगे? क्योंकि हेवन तो होली है, हेवन तो पवित्र है, वहाँ तो परमेश्वर रहता है। उस जगह पर हम कैसे जा सकेंगे मेरे दोस्तों? वो हेवन पर कैसे पहुंच सकेंगे मेरे दोस्तों? हेवन पर पहुंचने का रास्ता हमें कहां से मिलेगा मेरे दोस्तों? कौन हमें हेवन पर लेकर जा सकता है? क्योंकि हम तो माँ के घर से ही पाप ही है मेरे दोस्तों। हमारे पाप के कारण से हम हेवन पर नहीं जा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो सोचो, इस बात को ध्यान लगाओ, हम कैसे हेवन पर जा सकेंगे। ये अर्थ में जीने के लिए, दुनिया पर जीने के लिए, शरीर के लिए तो दिन रात सोच रहे हो, पर अपने स्पिरिट के लिए सोचो कि हम हेवन पर कैसे पहुंचेंगे बोलकर मेरे दोस्तों। सुनिए, हेवन पहुंचने का रास्ता केवल एक है, वो है यीशु मसीह। स्वर्ग पर, हेवन पर पहुंचने का रास्ता केवल एक है, यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह है एक परमेश्वर जो हमारे लिए उस क्रूस पर मरा मेरे दोस्तों। केवल यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया मेरे दोस्तों। सो यीशु मसीह के बिना, उसके बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते मेरे दोस्तों। यीशु मसीह हेवन जाने का रास्ता है मेरे दोस्तों। तो जैसे वो ट्रैक्स पर कह रहा था कि हमें नर्क जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आपको नर्क जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम माँ के घर से पापी है,
और हम नरक ही जाने के योग्य है मेरे दोस्तों। और हमें स्वर्ग जाने के लिए केवल यीशु मसीह हमें स्वर्ग पर लेकर जा सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो जिंदा और सच्चा परमेश्वर है मेरे दोस्तों। यीशु मसीह के सिवा हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से हमें कोई नहीं बचा सकता मेरे दोस्तों। सुनो, आप लोग सोचते होंगे मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ऑलरेडी मैं क्रिश्चियन हो चुका हूँ, मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूँ, कोई मैं ऑलरेडी मेरा फैमिली क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूँ। सुनो मेरे दोस्तों, आप केवल क्रिश्चियन होकर स्वर्ग नहीं जा पाओगे मेरे दोस्तों। आप क्रिश्चियन होकर ओनली बिकॉज ऑफ यू आर क्रिश्चियन यू विल नेवर रीच इन हेवन। आप क्रिश्चियन हो बोलकर आप कभी भी स्वर्ग पर नहीं जाओगे मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे दोस्तों स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु मसीह है मेरे दोस्तों। यीशु मसीह में होकर हमें स्वर्ग जाना पड़ेगा, क्रिश्चियन धर्म पर रहकर नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि क्रिश्चियन नहीं बचाया जाएगा। बाइबल पर लिखा है अंत के समय पे बहुत लोग कहेंगे कि हे प्रभु तेरे नाम से हमने बहुत आश्चर्य काम किया, तेरे नाम से हमने अंधे को आंख दिखाया, हमने कोढ़ी को सूत किया मेरे दोस्तों, हमने बीमारी को चंगा किया, मुर्दे को जी उठाया बोलेंगे। और परमेश्वर वो समय कहता है कि बाइबल पे उस समय मैं कहूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं पहचाना। सुनो मेरे दोस्तों, ये किसके बारे में कह रहा है? ये क्रिश्चियन के बारे में कह रहा है मेरे दोस्तों। ये यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाले जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, जिसने क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट किया है मेरे दोस्तों, वही लोगों के लिए ये बातें कहा गया है कि वो समय पे यीशु मसीह कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आप लोग बोलेंगे मैंने यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया, आप लोग बोलेंगे मैंने यीशु मसीह के नाम पे प्रचार किया, मैं यीशु मसीह में छोटा से क्रिश्चियन बन गया, मेरा माँ मेरा पापा मेरा क्रिश्चियन है, मैं ऑलरेडी क्रिश्चियन धर्म को लेकर बैठा था। पर यीशु मसीह आपको बोलेगा मेरे दोस्तों कि मैंने तुम लोगों को कभी नहीं पहचाना, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना मेरे दोस्तों। सो वही कारण मेरे दोस्तों मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, इस पृथ्वी के लिए तो आप दिन रात चिंता कर रहे हो मेरे दोस्त, आप इस शरीर के लिए तो दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो कि कैसे ये शरीर के पैसे को कमाए, कैसे अपने कमी को पूरा करे बोलकर। पर सुनो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के सिवा हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। सो हम ये शरीर के लिए करते रहो काम बहुत अच्छे, पर जो हमारे अंदर आत्मा है दोस्त, जो हमारे अंदर स्पिरिट है, उसके लिए सोचो वो हेवन पे जहाँ पे हमें फॉरएवर के लिए रहना है। तो ये शिलोंग हम लोग टेम्पोररी है, एक दिन आप भी मर जाएगा मैं भी मर जाएगा, है कि नहीं? पर हमारे लिए हेवन पे है जो एटर्नल लाइफ, जो हमें हमेशा के लिए जीना है मेरे दोस्त। उसके लिए सोचो कैसे हम वो स्वर्ग पर पहुंच सकेंगे। और एक ही रास्ता है स्वर्ग पर पहुंचने का, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवा हम लोगों को कोई भी स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। ठीक है दोस्त? सो मेरे दोस्त, गॉड आपको बहुत प्यार करता है, वो आपके लाइफ को बदलना चाहता है। ठीक है, आप जो जिसमें फंसे हुए हो आपको गॉड उससे निकालना चाहता है, आपकी लाइफ से वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है। ठीक है दोस्त, जीसस पे बिलीव करो, उसके रास्ते पर चलो, उसका लिए कुछ करने का कोशिश करो। ठीक है, आप जितना भी मेहनत करो दोस्त, ये जीवन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, आप जितना भी लड़ो जो भी करो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और हम लोगों का हेवन के लिए सोचता है, वो हेवन फॉरएवर के लिए है, जो कभी नहीं खत्म होगा, फॉरएवर जीना है वो जगह पे। ठीक है, सो दोस्त स्वर्ग जाने के लिए मेहनत करो। सो सभी के लिए मेरे दोस्तों यीशु मसीह केवल रास्ता है, क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ही रास्ता है, वो मार्ग है, वो सच्चाई और वही अनंत जीवन है मेरे दोस्तों। उसके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता मेरे दोस्तों। सो यीशु मसीह सभी को प्यार करता है। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। ये जो समय है मेरे दोस्तों, वी आर इन द एंड टाइम्स, अकॉर्डिंग टू द बाइबल वी आर इन द एंड टाइम्स। बाइबल के हिसाब से हम अंतिम दिन पे मेरे दोस्तों। बाइबल पे जितने भी बातें कहा गया है कि अंतिम दिन में ये सब चीज होगा, हर एक बातें हो चुका है और कई बातें होने के लिए बाकी है मेरे दोस्तों। सो वी आर इन द एंड टाइम्स। स्टॉप थिंकिंग फॉर योर फिजिकल थिंग्स मेरे दोस्तों। आपके शरीर के लिए सोचने के लिए छोड़ दो, अब स्पिरिट के लिए सोचो, जो हमेशा के लिए हमें स्वर्ग पर रहना है, उस जगह के लिए सोचो मेरे दोस्तों। उसके लिए हमारे साथ बहुत कम समय है। खुद को तैयार करो, खुद को रेडी करो कि कैसे हम वो स्वर्ग पर जा सकेंगे, क्योंकि हम लोग अंतिम दिन पे हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हमारे साथ ज्यादा समय नहीं है, और वो समय भी एक बात, और दूसरा हम नहीं जानते कभी भी हमारे साथ कुछ हो सकता है। अचानक से हम मर जाएंगे, रात को सो गए, कल उठ ही नहीं पाया, गाड़ी चला गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, हम नहीं जानते, कभी भी हमारे साथ कुछ हो सकता है मेरे दोस्तों। हमारा जो मृत्यु है वो हमें कभी पता कर नहीं आएगा मेरे दोस्तों, हम लोगों को मरना ही होगा। और सुनो मेरे दोस्तों, मरने के बाद कहाँ जाओगे, उस जगह के लिए सोचो। सो मरने के बाद हमारे लिए दो जगह है, स्वर्ग और नर्क। नर्क जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग ऑलरेडी नर्क जाने का योग्य है। पर मेरे दोस्तों स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। विदाउट जीसस हम लोग कभी नहीं स्वर्ग पहुंच सकेंगे। नो जीसस नो लाइफ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। जीसस इज ओनली द लाइफ, जीसस इज ओनली द लाइफ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। यीशु ही केवल जीवन है,
यीशु के बिना कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। सो बिलीव इन जीसस, उसके रास्ता पर चलो, यीशु पर विश्वास करो। वो आप सभी को प्यार करता है, वो सभी को नया जीवन देना चाहता है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।